हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी हो गई होगी, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी कम अच्छी हुई होगी और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस पे हम वो टॉपिक्स लेके आए हैं कि जिन टॉपिक्स को अगर आपने अभी, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है, आपने इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लिया तो आपके कल आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स लेके आए। जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ, ये सब हमने हमारी वीडियो में भी कवर कर रखे हैं, आप वीडियो जाके देख लेना। पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर में आप सीरीज और पैरेलल पढ़ के जाइए। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट पढ़ के जाइए। ओम्स लॉ को पढ़ के जाइए। सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, ये सब हमने हमारी वीडियोस में भी बता रखा है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। हमने बहुत शॉर्टली, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड, फेराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेन्स प्रिंसिपल को पढ़ के जाइए। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, बोर मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन को पढ़ के जाइए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन क्या होते हैं, और इसमें जो ग्राफ बनता है, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है, रिवर्स वाइज कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की डेफिनेशन पढ़ के जाइए। इसमें बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ सकता है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ सकता है। तो ये कुछ टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं मैं, इनको पढ़िए। आज अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम निकालिए, इनको आराम से पढ़िए। कुछ टॉपिक्स की वीडियोस मैंने आपको मेरी वीडियोस में भी मिल जाएंगे कुछ टॉपिक्स तो, और जो टॉपिक्स नहीं है उनको आप आपके जो नोट्स है उसमें से पढ़िए। ये जो टॉपिक है 90% से ऊपर इनके आने के चांसेस हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई टॉपिक्स की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, कल आपका एग्जाम है, जाहिर सी बात है कि आप लोगों को टेंशन तो हो रही होगी। जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको भी टेंशन होती है, जिनको कम तैयारी है उनकी भी उनको भी टेंशन हो रही है, और जिनकी तैयारी नहीं है उनको तो होती है टेंशन। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे, जैसे ही आपके पास आपकी आंसर शीट आती है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले एक काम करिएगा, आपके आपके माइंड में जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले आ रहे हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, अगर वो सीएलटी से आ रहे हैं, सीएल वाइज आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आप उन फॉर्मूले को, चाहे आपको कितने ही अच्छे से पक्के से याद हो, आप पीछे वाले पेज में जो रफ फर्क लिखा होता है वहां पर जाके लिख लीजिएगा। ये ट्रिक बहुत काम आएगी। दोबारा से बता रहा हूं, आपको जितने भी फॉर्मूले याद है फिजिक्स में, सारे फॉर्मूले आप एक साथ लिख लिएगा पीछे वाले रफ पेज पे। ये आप ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। इस ट्रिक से, यानी इन फॉर्मूले की हेल्प से, आप छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, छोटा न्यूमेरिकल्स, बड़ा न्यूमेरिकल्स और ग्राफ आप बहुत इजीली बना सकते हैं और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में आप काम करने का तरीका कि आप हो सके तो सीएल वाइज काम करिए। जिस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी अप्रोप्रिएट जगह छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में करिए। सटीक आंसर दीजिए, जितना पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।